गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहाड़ों के सुबह की बात ही कुछ और है। ठंडी ठंडी हवा और फिर ये धूप। इस वक्त मैं जो है अपने घर के पीछे वाले बगीचे में हूँ। जिन लोगों ने वीडियोस पहले देखे होंगे उनको पता होगा कि मैं अपने घर आया हुआ हूँ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में। तो ये जो मेरी छुट्टियाँ रही बहुत ही बढ़िया रही। स्पेशली मैं इन छुट्टियों में जो है अपने कज़न्स की शादी अटेंड करने के लिए आया हुआ था, बट मुझे नहीं पता था कि ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन जाएगा मेरे लिए, इमोशनली एंड कल्चरली। और बहुत कुछ मैंने इन शादियों में सीखा और देखा जो मैं आप सभी के साथ आज के इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा। आज मेरा घर पर जो है आखिरी दिन है। थोड़े बहुत काम पेंडिंग हैं घर के, तो वो काम हम आज निपटाएंगे। उसमें से एक बड़ा काम है कि हमें अपने इस छोटे से बगीचे में पूरे बगीचे का स्प्रे करना है हमें। तो पोस्ट हार्वेस्ट स्प्रे हम इसमें करेंगे सो दैट कि नेक्स्ट टाइम के लिए जो फसल होगी उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये अगर नीचे मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ हमने पूरा सेटअप कर लिया है। सेटअप इज़ ऑलमोस्ट रेडी। तो थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे। वैसे ये जो बातें मैं आप सबको बताऊंगा ये बातें कुछ नई नहीं है, मेरे लिए भी नई नहीं है, आपके लिए भी नई नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं ये सब चीज़ें। फिर भी मुझे लगा कि यार अगर मैंने इमोशनली इतना ऑब्ज़र्व किया है तो शायद मुझे ये बातें आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। जब हम लोग गाँव में एक कम्युनिटी में रहते हैं तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है और बहुत खूबसूरत हो जाती है। यहाँ पर हमारे सुख दुख में हमारा साथ देने वाले हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं और पूरे गांव वाले होते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो शायद हम सब जानते भी हैं। और अगर कुछ लोग नहीं जान पा रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपके गांव वाले, आपके रिलेटिव्स हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े हैं, तो उस कल्चर को कभी भी छोड़ने की मत सोचना दोस्तों। मुझे नहीं लगता वैसे कि हिमाचल से या फिर मेरे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से कोई भी इंसान ऐसा सोचता होगा कि अगर वो नौकरी कर रहा है किसी अच्छे जगह पर तो ही will never think of permanently shifting to that place by selling everything that he has here। कहने का मतलब कि शायद वो कभी भी ये सोच भी नहीं सकता कि मैं अपना सब कुछ घर बार बेच कर एक शहर में सेटल हो जाऊं। और अगर आप सोचते हो ना तो फिर भाई आप एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जो चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी वो आपको शहरों में करोड़ों कमाने के बाद भी नहीं मिल सकती है। दैट इज़ माई गारंटी। इन चीज़ों की वैल्यू शायद मुझे भी पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, हालांकि मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बट लास्ट ईयर जैसे ही मेरे दो बहनों की शादी हुई उसमें मैंने लोगों का जो उत्साह देखा, जो जोश देखा, जिस जोश के साथ वो लोग आए, एक अपनापन वाला फील हमको दिया, और जिस जोश के साथ उन्होंने यहाँ घर पर आकर काम किया, उससे आई वॉज फुली इम्प्रेस्ड एंड एस्टोनिश्ड। मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए इतना भी कर सकता है। हालांकि हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर गांव में स्पेशली जब कोई फंक्शंस होते हैं, मैरिज होता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है, तो उस वक्त जो है वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, सारा काम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो उस टाइम पर जब मेरे सिस्टर्स की मैरिज हुई उस टाइम भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें शायद मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था और उन सबको थैंक यू भी बोला था। आज मैं उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूँगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर, शादी वाले दिन पर, मुझे याद है कि मेरे गांव के लोग यहाँ घर पर अपना सहयोग देने के लिए, काम करने के लिए सुबह के 5 बजे से भी पहले पहुँच गए थे। जबकि जिस फैमिली में शादी हो रही थी, मेरे फैमिली में जहाँ पर शादी हो रही थी, हम लोग ही नहीं जागे थे उस वक्त, तब गांव वाले पहुंच गए थे काम करने के लिए। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ डेडिकेशन। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप शहर में रहते होंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको।
आपको तो बस अपना होटल बुक करना है, वहाँ जाना है और आपके रिलेटिव्स आएंगे, खाएंगे पिएंगे और निकल जाएंगे। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। और उसके बाद अब ये जो शादियाँ मैंने अटेंड करी, इसमें भी मैंने सेम आपसी सहयोग और भाईचारा देखा, जिससे कि मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। मैं जो है विलेज रिस्पा से बिलोंग करता हूँ, बट जो मेरे रूट्स हैं दैट इज़ विलेज मूरंग। तो मैं दोनों जगहों को अपना गांव मानता हूँ। तो मैं अपने रूट्स वाले विलेज पर गया था, वहाँ पर मैंने शादी अटेंड करी और वहाँ पर जो लोगों ने मुझे प्यार दिया, ऐसे ऐसे लोग जिनको मैं पहचान नहीं पा रहा था, वो लोग मुझे जानते थे हालांकि, क्योंकि वो जो है मेरे शायद जूनियर्स रहे थे स्कूल्स में, या फिर ऐसे ही मुझे रिश्तेदारी के थ्रू वो लोग मुझे जानते थे। 4 दिन मुझे इतना सा भी नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे जगह पर हूँ। तो उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मैंने इस पूरे शादी में जो है बहुत से नए दोस्त बनाए, बहुत से नए रिश्तेदारों के बारे में मुझे पता चला, तो उसके लिए आई एम ऑलवेज़ ग्रेटफुल। देखो, मेरा तो आई हैव नो प्लान्स ऑफ सेटलिंग इन सिटी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी शहर में जाकर परमानेंटली बस जाऊं, बट मेरे बाद के जो जनरेशन्स हैं, अगर वो लोगों कभी भी उनके दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल आता है कि हम परमानेंटली शहर में जाकर बस जाएं, तो भाई उनको मेरा ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। याद रखना, वहाँ शहरों में तो अगर आपकी मृत्यु भी हो जाए ना, तो 2-4 लोग सोसाइटी के इकट्ठे होंगे, फिर एक वैन आएगी आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, आपको लेकर चली जाएगी, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। उसके बाद आपके घर वालों को ही करना पड़ेगा जो करना है। तो क्या आप एक ऐसी ज़िंदगी चाहते हो, एक ऐसी मौत चाहते हो, आई वुड से, तो डिसीज़न इज़ ऑलवेज योर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शहरों में मत जाओ। अगर आपने इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करी है तो आपको डेफ़िनेटली शहरों में जाना चाहिए, रोज़गार के लिए भी और इन जनरल सीखने के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको, जब आप एक नौकरी करना स्टार्ट करते हो तो आप प्रोफेशनली बहुत कुछ सीखते हो, एंड यू कैन गिव बैक टू योर कम्युनिटी ऑल्सो एंड योर कंट्री ऑल्सो। तो वो तो आपको करना ही है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, पर कभी भी परमानेंटली शहरों में सेटल होने का, सब कुछ बेच बाच कर, ये मत सोचना कभी भी। आप जा सकते हो शहरों में, आप नौकरी करो, आप अपना घर खरीदो शहरों में, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट कम बैक टू योर रूट्स ऑलवेज। आल्सो कल्चरली वी आर सो रिच। मतलब हमारा जो कल्चर है वो इतना रिच है कि आपको ज़िंदगी में इंजॉय करने का भी जो मज़ा है वो शहरों में नहीं आएगा, आपको यहीं पर आएगा, अपने गांव में। शहर के डीजे पर नाचने में वो मज़ा नहीं है जो गांव के पारंपरिक ट्रेडिशनल सॉन्ग्स पर नाचने में है। तो ये चीज़ भी आप माइंड में रखना। उसके बाद दोस्तों, गांव के हवा में तो एक जादू है, एकदम फ्रेश है। शहरों की तरह कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। पानी आपको ख़रीद कर नहीं पीना पड़ता, 24 घंटे पानी फ्लोइंग है। किसी भी जगह पर चले जाओ, सिर्फ घर की बात नहीं कर रहा, आप गांव में ऐसे भी घूमेंगे तो आपको 4-5 नल तो हर कहीं ऐसे ही लगे हुए मिल जाएंगे। तो एक शुद्ध हवा, पानी, ऑर्गेनिक खाना पीना, ये सब आपको यहीं पर मिलेगा। और बुढ़ापे में आप जो है इन्हीं चीज़ों के लिए भटकते रह जाओगे और शहरों में वो चीज़ें नहीं मिलेगी। ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट कि हमारे यहाँ पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, और स्पेशली जो प्रॉब्लम्स है वो है हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम्स अगर मैं कहूँ तो हेल्थ केयर की प्रॉब्लम और एजुकेशन की प्रॉब्लम। ये 2 चीज़ें हैं जिस पर थिंग्स विल इम्प्रूव विद टाइम। अब एकदम से मैजिक नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो फैसिलिटीज़ है शहरों में पहले आती हैं और पहले डेवलप ज़्यादा होती हैं और फिर धीरे धीरे रूरल एरियाज़ में पहुंचती है। तो वी हैव टू वर्क ऑन दिस कलेक्टिवली।
एक और महत्वपूर्ण बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कहने वाला हूँ। मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे घर पर मैं अकेला एक मेल मेंबर हूँ। तो आपको पता होगा कि यहाँ जो पहाड़ों में है, लाइफ जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती है। हर छोटे मोटे काम के लिए आपको इधर उधर भागना पड़ता है और कभी कभी फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव वर्क होता है, जो कि घर की महिलाओं के लिए करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत आती है क्योंकि मैं घर से बहुत दूर रहता हूँ। तो मैं अपने घर वालों को हमेशा सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ। हालांकि यहाँ पर मेरे गांव में बहुत मेरे रिलेटिव्स हैं जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमेशा मुझे सपोर्ट किया है निस्वार्थ भावना से, तो उसकी मुझे हमेशा वैल्यू रहेगी। फिर भी आपके घर पर एक मेल मेंबर का होना बहुत ज़रूरी होता है, उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने एक अच्छी पढ़ाई करी है और उसके बाद आप लोगों ने जॉब के लिए ट्राई किया मगर आपकी जॉब नहीं लगी, और उसके बाद आप अपने घर पर ही रहकर कुछ कर रहे हो, अपना बगीचा संभाल रहे हो या फिर छोटा मोटा कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो नेवर एवर रिग्रेट दैट थिंग। आपको पता नहीं है कि आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हो और अपने घर वालों के लिए आप एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट हो। स्पेशली अगर आप घर पर इकलौते मेल मेंबर हो तो कभी अपने घर को छोड़कर बाहर नौकरी करके देखना, फिर आपको पता चलेगा कि चीज़ें कितनी अनस्टेबल हो जाती हैं। एंड सेम गोज़ फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। अगर आप एक माँ बाप हो, आपका बच्चा आपके घर में रहकर आपका सहयोग कर रहा है, आपका बगीचा संभाल रहा है या फिर छोटा मोटा धंधा कर रहा है, तो उसको कभी भी इस बात के लिए टॉर्चर मत करना कि उसकी नौकरी नहीं लगी। अगर उसकी नौकरी लग गई और वो घर से चला गया, फिर देखना आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। आपको इस बात का रियलाइज़ है या नहीं, आई डोंट नो। बहुत से पेरेंट्स होंगे जिनको ऑब्वियसली इस बात का रियलाइजेशन होगा कि उनका बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। बट अगर कोई भी ऐसा आदमी है जिसको ऐसा लगता है कि उसके बच्चे ने पढ़ाई बहुत करी और उसके बाद उसकी नौकरी नहीं लगी, अब बेकार बैठा है, तो ये मत सोचना। जो इंसान यहाँ पर रहकर काम कर रहा है उसकी वैल्यू को समझो। सुबह से शाम तक वो पूरा का पूरा अपना घर संभालता है, इतनी मेहनत करता है, उसी वजह से माँ बाप को भी जो है कंफर्ट मिलता है। मैं अपना एग्ज़ाम्पल आपको फिर से देना चाहूँगा। साल में सिर्फ 15 या 16 दिन मैं अपने घर आता हूँ, सिर्फ 15-16 दिन। और मेरी मदर जो हैं वो हमेशा ये कहती हैं कि जब भी तू घर पर होता है तो हम एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, हमें कोई टेंशन ही नहीं होती है किसी भी काम के लिए। क्यों? क्योंकि घर के जो बड़े बड़े काम होते हैं, जो थोड़े पेन वाले होते हैं, कहीं यहाँ वहाँ भागना होता है, ये सारे काम मैं खुद कर देता हूँ, तो उस वजह से वो लोग निश्चिंत हो जाते हैं। तो सोचिए, अगर मैं साल में 15 दिन घर पर रहकर अपने घर वालों को इतना सुकून दे रहा हूँ, तो वो बच्चा जो पूरे 365 डेज़ अपने घर पर है, वो क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है अपने घर वालों के लिए, कितना कुछ कर रहा है। तो इस वैल्यू को हर माँ बाप को आज के समय में समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यही कुछ बातें थी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। इस वीडियो को कोशिश करना कि अपने जो यंग जनरेशन है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अभी, उन सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरी एज के या मेरे से ऊपर के एज के जो लोग हैं उन पर तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि अपने कल्चर को छोड़कर कहीं यहाँ वहाँ सेटल हो जाए। तो इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। जल्दी ही मैं वापस आऊँगा। जल्दी तो खैर नहीं कह सकते क्योंकि नौकरी दूर है, छुट्टियाँ नहीं मिलती है, तो मुझे वापस आते आते साल हो जाएगा। बट मैं नेक्स्ट ईयर जब आऊँगा तो फिर उसी जोश और उत्साह के साथ आप सभी से यहाँ पर मिलूँगा और ऐसे ही अपने पहाड़ों के, अपने पहाड़ी लाइफ के, पहाड़ी रूट्स के वीडियोस बनाऊँगा। तो आप सभी से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों, बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।